रात बारिश की थी और मैं अपने कमरे की खिड़की से भीगे हुए शहर को देख रही थी। अजीब सी बात यह है कि जब भी वो मेरे सामने आता था तो मौसम बदल सा जाता था, जैसे हवा में कोई कहानी लिख दी हो सिर्फ मेरे लिए। उसका नाम मैं बता सकती हूँ, पर तुम शायद उसके बारे में मेरे जितना यकीन ना करो। और सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता मैं उसे जानती हूँ या फिर सिर्फ समझती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में एक अजीब वक्त पे आया, जब मैं किसी को अपनी कहानी का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहती थी। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे सीधा खींच लेता था, जैसे वो मेरी हर सोच, हर राज और हर आवाज़ में जानता हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बार लाइब्रेरी में वो मेरे सामने से गुजरा। उसकी उंगली मेरी किताबों के कवर से टच हुई और बस मेरा दिल समझ गया, कुछ तो अलग है इसमें। वो मुझे कभी सीधा हाँ नहीं कहता था, पर उसके छोटे छोटे एक्शंस मुझे अपने पास बुलाने लगे। जब मैं बोलती हूँ वो मेरी बातों में खो जाता है, जैसे हर शब्द उसके लिए ही रखा गया हो। कभी कभी वो मेरी तरफ देखते ही खो जाता था, जैसे मैं उसके एक पुराने सपने का हिस्सा हूँ जो आज जिंदा हो चुका हूँ। और मैं अपनी पूरी हिम्मत जोड़ के उस नज़र से बच नहीं पाती। वो कभी क्राउड में भी मुझे ढूंढ लेता था बिना बुलाए, मेरी पसंद का गाना कभी भी प्ले कर देता था बिना मुझे बोले। जब मैं थक जाती हूँ वो कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ एक गर्म कॉफ़ी मेरे सामने रख देता, पर हर साइन के साथ एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता रहा। ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई कहानी जो वो लिख रहा हो और जिसमें मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ। उस रात जब बारिश तेज हो गई, मैं उसे फॉलो करने लगी। उसकी चाल में एक जल्दी थी, जैसे वो किसी से बच रहा हो। मैं पहले कभी इतनी डरी हुई नहीं थी, पर उस वक्त मेरा दिल कह रहा था ये राज मुझे जानना ही होगा। उसने एक पुरानी अंधेरी गली में कदम रखा और मैं दूर खड़ी हुई देख रही थी। फिर वो अचानक से रुक गया। धीरे से उसने अपना फोन निकाला और एक तस्वीर देखी। मैं जम सी गई थी उस टाइम, क्योंकि वो तस्वीर मेरी थी। उसने अपने हाथ से स्क्रीन पे कुछ लिखा और जैसे ही वो पलटा उसकी नज़र सीधे मुझसे पड़ गई। लेकिन वो मुस्कान किसी अजीब वादे जैसी थी। मेरे पैर उस टाइम फ्रीज हो गए। मैं कुछ कह नहीं पाई और उस वक्त मुझे समझ आया कि क्या वो मुझसे प्यार करता है या फिर मुझे अपनी कहानी का एंड बना रहा है। ये सिर्फ एक कहानी थी, एक लड़की की, जिसका नाम अब बताऊंगी। आन्या। आन्या की कहानी रोमांटिक थी, पर साथ ही साथ कंफ्यूजिंग भी, राइट? और सच ये है कि आन्या अकेली नहीं है। रिसर्च कहती है कि जब कोई तुम्हें सीक्रेटली एडमायर करता है तो तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल साइंस मिलते हैं जो शायद तुम इग्नोर कर देते हो। आज मैं तुम्हें उन्हीं साइन के बारे में बताऊंगी, न सिर्फ कहानी के हिसाब से बल्कि साइंस के हिसाब से भी। 2009 में एक स्टडी में बताया गया कि जब तुमसे कोई अट्रैक्ट होता है तो वो तुम्हारे साथ ज़्यादा और लंबी आई कांटेक्ट बनाता है। आन्या के साथ भी यही हुआ था। वो लड़का सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, उसकी नज़र में एक साइलेंट कन्वर्सेशन चल रही थी। आई कांटेक्ट डोपामिन को ट्रिगर करती है, वो केमिकल जो तुम्हें हैप्पी और कनेक्टेड फील कराता है। इसीलिए जब तुम किसी से भी आई कांटेक्ट करते हो या फिर किसी के आंखों में बार बार देखते हो तो चांसेस हैं कि कुछ उसके दिमाग में चल रहा हो। मिररिंग एक सबकॉन्शियस एक्ट है। इसका मतलब जो तुम करते हो वो भी वही करता है। साइकोलॉजी कहता है कि मिररिंग एक सोशल बॉन्डिंग सिग्नल है। आन्या ने नोटिस किया जब वो अपने बाल साइड में करती थी ना, तो वो लड़का भी करता था। जब वो कॉफी की सिप लेती थी उसका कप भी उठ जाता था। ये एक साइन है कि वो तुम्हारा रिदम में चल रहा हो, चाहे उसे पता हो या ना पता हो। रिसर्च ये कहती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसके आसपास रहने का छोटे छोटे रीजंस ढूंढते हैं। आन्या के केस में लाइब्रेरी, कॉफ़ी शॉप या रैंडम गली, वो लड़का कहीं ना कहीं आसपास रहता ही था। साइकोलॉजिस्ट इसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जितना ज़्यादा एक्सपोजर उतना ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च में ये पता चला कि जब हम अपने क्रश के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स नेचुरली याद रख लेते हैं, चाहे वो डेट हो या उसके कोई फेवरेट कलर से रिलेटेड बातें या उसके कोई फेवरेट सॉन्ग। आन्या ने जब एक बार कैजुअली कहा था कि उसे बारिश पसंद है, अगले दिन उस लड़के ने उसके लिए एक रेनी प्लेलिस्ट बना दी थी। एक और साइन जो आन्या ने देखा वो था हल्की सी ऑकवर्डनेस। साइंस कहता है कि अट्रैक्शन बूस्ट होने पर हम थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं।
अगर तुम इन साइंस को इग्नोर करते हो तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो तुम एक पोटेंशियल रिलेशनशिप मिस कर देते हो, या तुम किसी के इमोशनल सिग्नल को समझने का मौका गवा देते हो। अन्य के लिए सबसे बड़ा स्टेप था क्लैरिटी लेना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें एडमायर करता है तो ऑब्जर्व करो, रश मत करो। साइंस ये कहता है कंसिस्टेंट पैटर्न्स रैंडम कोइंसिडेंस से अलग होते हैं, पर एक सवाल हमेशा बाकी रहता है, क्या वो तुम्हें वाकई समझने की कोशिश कर रहे हैं?